तो कहानी शुरू होती है 21 अक्टूबर 1988 में, जहाँ पे 3 बीडीएफ के ऑफिसर्स और एक आदमी मिलकर इंडियन आर्मी की गाड़ी पे हमला कर देते हैं। लेकिन एक इंडियन आर्मी ऑफिसर शुभेंदु मुखर्जी वहाँ से बच के भाग जाता है, लेकिन वही बीडीएफ के करप्ट ऑफिसर्स उस पे अटैक करने का और गाड़ी में बैठे 11 सोल्जर्स को मारने का आरोप लगा देते हैं और उसे देशद्रोही घोषित करवा देते हैं। लेकिन कुछ सालों में धीरे धीरे शुभेंदु 2 ऑफिसर्स को मार देता है, लेकिन तीसरा ऑफिसर बलवंत उससे बच जाता है और वो अमेरिका भाग जाता है। और फिर हम 40 साल बाद की कहानी देखते हैं, जहां कोलकाता में 2 ऑफिसर्स ब्लैक मनी को पकड़ने के ऑपरेशन में पकड़े जाते हैं, जिसमें से एक ऑफिसर मारा जाता है और वो लोग दूसरे ऑफिसर को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ रेस्क्यू टीम आके उसे बचा लेती है। दूसरे ऑफिसर का नाम ऋत्विक है और उसे ब्लैक मनी की इन्फॉर्मेशन कोई अननोन आदमी दे रहा था और उसी ने पुलिस को उसकी लोकेशन भी बताई, जिसकी मदद से रेस्क्यू टीम ने उसे बचा लिया। फिर अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में ऋत्विक उन्हें बताता है कि ये छोटा कंसाइनमेंट एक बहुत बड़े कंसाइनमेंट का हिस्सा है, जो कि 14,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। और वो बोलता है कि ये पैसा नमन आर्या का है, जो कि व्हाइट मनी को ब्लैक मनी में कन्वर्ट करता है ताकि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को इलीगली फंड कर सके। फिर हम देखते हैं कि ऋत्विक को बहुत बड़े अमाउंट में ब्लैक मनी ले जाने की इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग शुभेंदु मुखर्जी को पॉइजनस इंजेक्शन देकर मार देते हैं। अभी ब्लैक मनी पकड़ने के बाद ऋत्विक और उसकी टीम बंगाल की सीएम से मीटिंग करने जाती है, जहाँ सीएम उनको बताती है कि नमन आर्या ने उनको कैश का 40% देने का ऑफर दिया है और वो उन लोगों से बोलती है कि वो नमन को सीएम को ब्राइब करने के केस में अरेस्ट करें। तो वो लोग नमन आर्या को अरेस्ट कर लेते हैं और वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ में से कोई ऋत्विक को आके एक एनवेलप देता है, जिसमें से उसे पता लगता है कि उसके इन्फॉर्मर उसके बाबा थे, जो कि दार्जिलिंग में पिछले 20 सालों से रह रहे थे। आगे हम देखते हैं कि नमन आर्या के लोग ऋत्विक के घर में बहुत सारा कैश रखवा देते हैं, लेकिन वो वहाँ से पहले ही भाग जाता है क्योंकि कोई उसे पहले ही इन्फॉर्म कर देता है कि लोग उसे फंसवाने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि ऋत्विक अपने सीनियर ऑफिसर से चुपके से मिलने जाता है, लेकिन उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिससे ऋत्विक को गोली लग जाती है। ऋत्विक की बहन और उसके दोस्तों को ऋत्विक घायल हालत में मिलता है। वो लोग वहाँ डॉक्टर बुलवा के ऋत्विक का इलाज करवाते हैं। फिर वहाँ बिस्मिल आ जाता है। बिस्मिल उन 3 ऑफिसर्स के साथ इंडियन आर्मी की गाड़ी पे हमला करने वाला चौथा आदमी होता है और उसी ने शुभेंदु को गोली नहीं मारी थी, जिसकी वजह से वो जिंदा बच गया था। बिस्मिल ने शुभेंदु को गोली इसलिए नहीं मारी क्योंकि शुभेंदु ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बिस्मिल के भाई को बचाने की कोशिश की थी। बिस्मिल ऋत्विक को सेफ जगह लेके जाता है। आगे हमें पता लगता है कि इस सब के पीछे नमन आर्या की माँ शक्ति आर्या का हाथ है, जो कि बलवंत ही है और वो शक्ति आर्या में बदल के ये सब इलीगल बिजनेस कर रहा है। फिर ऋत्विक और उसकी टीम मिलके पैसों के ट्रक्स की लोकेशन का पता करते हैं। लोकेशन का पता लगने के बाद ऋत्विक वहाँ चला जाता है, लेकिन वहाँ उसे खाली ट्रक्स मिलते हैं क्योंकि वो लोकेशन गलत होती है। फिर वहाँ की पुलिस ऋत्विक को पकड़ लेती है। फिर आगे हम देखते हैं कि ऋत्विक के सीनियर ऑफिसर आके उसको वहाँ से छुड़ा लेते हैं और फिर वो लोग सही लोकेशन की ओर चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो लोग और आर्मी मिलकर ब्लैक मनी के ट्रक्स को पकड़ लेते हैं और फिर नमन आर्या और शक्ति आर्या को अंडरवर्ल्ड के लोग मरवा देते हैं।